जद्दोजहद के बाद, काफी मेहनत के बाद हम पहुंच ही गए रोहतासगढ़ किला में। रोहतासगढ़ किला पहुंचने से पहले सासाराम रेलवे स्टेशन से उतरने के बाद हम लोग वहां से अपनी गाड़ियों से चले हैं और डेहरी ऑन सोन पहुंचे। डेहरी ऑन सोन सासाराम से 20 किलोमीटर दूर पे है और डेहरी ऑन सोन आने के बाद वहां से एक प्रखंड है तिलौथू प्रखंड। तिलौथू प्रखंड हम लोग पहुंचे, लगभग 15 किलोमीटर है, जो रास्ते में तिलौथू से 5 किलोमीटर पहले पड़ता है। एक बहुत ही मनोरम जगह है, पानी के लिए भी है, डैम है इंद्रपुरी डैम। इंद्रपुरी डैम से भी 5 किलोमीटर दूर तिलौथू और तिलौथू से लगभग 40 किलोमीटर दूर रोहतास अकबरपुर पड़ता है। अकबरपुर से रास्ते मुड़ जाते हैं रोहतासगढ़ किला पर आने के लिए और हम फिर वहां से पगडंडी पहाड़ी रास्ते, काफी उबड़ खाबड़ भरे रास्ते हैं। चलते समय हमारी गाड़ी के एक्सल भी टूट गए, घंटों परेशान रहा जंगलों में, लेकिन यहाँ के लोगों ने सहयोग किया और अपनी टूटी हुई गाड़ियों को, अपने कमजोर गाड़ियों को हमने फिर अपने बल पे ठीक किया और लोकल सहयोग मिला। सबों ने आगे बढ़कर हमारे गाड़ियों के जो टूटे हुए थे एक्सल, उसको बनवाने में सहयोग किया और फिर वहां से चले और लगभग 3 बजे हम पहुंच गए रोहतासगढ़ किला गेट के पास। राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहितेश्वर के नाम से विख्यात है रोहतासगढ़ किला, जहां मान सिंह ने 20 सालों तक अपने साम्राज्य को स्थापित किया और इस किले के निर्माण में राजा मान सिंह का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। जैसा कि अगर हम इतिहास को खंगालें, इस किले के पूरे अगर हम लोग आर्किटेक्चर को देखें, आपको इन दीवारों पे हाथी बनी हुई मिल जाएगी। इन दीवारों पे लिखे हुए कैलीग्राफी में कलमे मिल जाएंगे कुरान के। और जो एक टिपिकल राजपूत आर्किटेक्चर होता है राजस्थान में, जो आपको देखने को मिलता है, जो आमेर के किले में देखने को मिलता है, जोधपुर के किले में देखने को मिलता है, वो भी आपको इस किले में देखने को मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर कहें तो भारतीय कला का जो एक अद्भुत संगम है, अलग अलग जो आर्किटेक्चर्स हैं वो एक साथ एक ही जगह उपस्थित हैं इस किले में। कारण ये रहा है कि कभी शासक हिंदू रहे हैं, जो लोकल यहाँ के राजा रहे, जो आपके राजा हरिश्चंद्र का खानदान रहा। सूर्यवंश में जब अफगानियों का शासन रहा तो देखिए, आप देख सकते हैं वहाँ उस दीवार पर किस तरीके से कैलीग्राफी की गई है, उर्दू के कलमे लिखे गए हैं। आप जब इस दीवार पे जाएंगे और मुख्य जो द्वार है वहाँ खड़े होंगे तो आपको हाथियाँ बनी हुई दिखेगी। हाथियाँ हिंदू धर्म में गणेश की प्रतीक है और शुभ मानी जाती है। जो फूल बने हुए हैं ये हिंदू आर्किटेक्चर है। वो जो शेड निकला हुआ है, जो झरोखा है, ये हिंदू आर्किटेक्चर है। मुगलों ने भी यहाँ शासन किया तो आपको यहाँ पे मुगल आर्किटेक्चर भी देखने को मिलेगा। एक तरफ जहाँ दिल्ली के तर्ज पे आपको दीवाने आम और दीवाने खास देखने को मिलेगा, वही यहाँ के विद्रोह को नियंत्रण करने के लिए जब राजा मान सिंह खुद बिहार के 10 वर्षों तक गवर्नर रहे, उस दौरान उनने अनेकों यहाँ पे चीज़ों का निर्माण किया, अनेकों घर बनवाए, अनेकों महलों में उन्होंने अपने हिसाब से आर्किटेक्चर बनवाया। तो वो एक राजपूत कला का जो अद्भुत संगम है वो भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। रोहतासगढ़ किला आने के लिए गाड़ियां तो लगभग 35 किलोमीटर पहाड़ों पे घूम कर आती हैं, लेकिन एक पैदल रास्ता भी है। किला से नीचे अकबरपुर से 5 किलोमीटर आगे एक जगह है,
वहाँ गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं, छोटी गाड़ियाँ मोटरसाइकिल खड़ी हो जाती हैं और पर्यटक वहाँ से पहाड़ की पगडंडियों पर चलते हुए संकीर्ण रास्ते पर पत्थरों पे चलते हुए इसी रास्ते से अंततः वह भी पहुंचते हैं रोहतासगढ़ किला के इस द्वार पर। यहाँ यह पीछे का हिस्सा है और यहाँ है बगल में फांसी घर। उस वक्त फांसी देने की जो परंपरा थी, जो तरीके थे, वो उसके लिए यहाँ फांसी घर बनाया गया है। और इस रास्ते से लोग पैदल के लोग आते हैं और फिर यहाँ से लगभग आधा किलोमीटर आगे यहाँ से पड़ता है रोहतासगढ़ का मुख्य किला, जिसे पर्यटक देखकर मुस्कुराते हैं और मौजूदा व्यवस्था को भी कोसते हैं कि इतनी सुंदर इस किले को इस तरह से छत विच्छित कर, इस तरह से इसे बेकार बनाकर, व्यवस्था में किसी तरह की व्यवस्था न करके जो कार्य सरकार ने किया है वह निश्चित रूप से एक शर्म की बात है। आने वाली पीढ़ी हमेशा मौजूदा व्यवस्था को इस कार्य के लिए दोष देगी, उसे दोषी ठहराएगी। आप मौजूद, हाँ तो बोला, आप पहुंचे हम लोग आखिरकार 2-3 बार के प्रयास के बाद एक बहुत ही दुर्गम क्षेत्र रोहतास जिले में। और विडंबना कह लीजिए, दुर्भाग्य कह लीजिए कि जिस रोहतास क्षेत्र के नाम पे इस जिले का नाम पड़ा है वो इतना पिछड़ा हुआ है कि इस किले पे आने के लिए आपको अच्छे सड़क का भी कोई प्रबंध नहीं है। कहते हैं कि ये किला राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहितवास ने बनाया और उन्हीं के नाम पर इस क्षेत्र का नाम रोहतास पड़ा और इसी रोहतास इलाके के नाम पर इस पूरे सासाराम जो एक जिला है उसका नाम रोहतास जिला पड़ा है। किले की कहानी बहुत ही पुरानी है। पहले महाराजा हरिश्चंद्र का खानदान, उसके बाद कई एक हिंदू शासक आए। उन हिंदू शासकों के बाद इस भारत के एक शूरवीर सम्राट सासाराम की मिट्टी से पैदा हुआ शेरशाह जब बादशाह बनता है तो उसने भी इस किले के द्वारा, इस किले के माध्यम से अपनी शक्ति को और मजबूत किया। और जैसा कि आप देख सकते हैं कितना दुर्गम इलाका है ये, चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं। अभी तो ये दीवारें टूट गई हैं, अन्यथा ये 5-5 किलोमीटर के दायरे में एक पूरा किले का बाहरी क्षेत्रफल था और उसको पार करके इस किले के अंदर आना अपने आप में एक बहुत ही कठिन काम है। इन पहाड़ों पे चाहे आपके पास कितनी भी बड़े तोपें हों, किसी काम की नहीं है। तोपें पहाड़ पे चढ़ेंगी नहीं। गिने चुने कुछ हजार सैनिक भी अगर आपके पास हैं तो लाखों की फौज को आप रोक सकते हैं और रोक करके दिखाया है इतिहास में। सिकंदर शाह सूरी को हराने के बाद, जब हुमायूं के बाद, उसके बाद पानीपत की लड़ाई के बाद अकबर जब दिल्ली का बादशाह बनता है तो भी बिहार से इन अफगान शासकों को त्वरित तौर पे निकाल पाना असंभव था। और उस असंभव की वजह थी रोहतास की ये भूमि, और रोहतास की इस भूमि में उपस्थित ये रोहतास का किला। कहते हैं कि शेरशाह सूरी इस किले से इतना प्रभावित हुआ कि पाकिस्तान में भी हूबहू इसी किले को, इसी रोहतास नाम के रोहतासगढ़ किले का निर्माण उसने पाकिस्तान में भी करवाया। एक तरफ जहां अफगानों का समय बीत रहा था, शेरशाह सूरी के अकस्मात कालिंजर में मृत्यु हो जाने के बाद सूरवंश धीरे धीरे अब नीचे जा रहा था, और दूसरी तरफ मुगल सल्तनत अपनी शक्तियां बढ़ाते जा रही थी। ऐसे में मोमिन को अकबर ने बिहार का गवर्नर बनाया और बिहार को धीरे धीरे एक स्थिरता की ओर मुगल साम्राज्य में ले जाया गया। पर फिर भी रोहतासगढ़ के इस किले में अफगानों के, करनात वंश के और उज्जैन के राजपूतों का एक गढ़ माना गया। ऐसे में उज्जैनी राजपूतों को नियंत्रण करने के लिए, अफगानों को, उनके विद्रोह को कुचलने के लिए अकबर ने स्वयं राजा मान सिंह को बिहार का गवर्नर बनाया। और जितने भी बड़े बड़े आर्किटेक्चर्स आप यहाँ देख रहे हैं, चाहे हम अंदर जब गए हों तो वहाँ जो पैलेस बना हुआ है, जो भव्य पैलेस बना हुआ है वो हो, भगवान शिव का ये मंदिर आप देखें कितना प्राचीन है, ये भी राजा मान सिंह का बनाया हुआ है। पर अब भी इस मंदिर में कोई भी कमी नहीं, पेड़ जम गया है, पुराना हो गया है, बेशक मरम्मत की ज़रूरत है, लेकिन
राजा मान सिंह द्वारा स्थापित ये शिव मंदिर आज भी अपने आप में उसी प्रकार अपनी भव्यता को बनाए हुए खड़ा हुआ है।